विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंतर्गत है अपन काफ़ी समय से विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, अब तो कम से कम प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर दो। तो काफ़ी समय से बिजी भी था, पर अब से आपसे यही एक वादा रहेगा कि अब से आपके रेगुलर यानी कि हर एक दिन अपन का एक मॉडल पेपर की तरह सीरीज आने वाला है और आपको ये भी फील होगा कि वास्तव में एग्ज़ाम के उसी लेवल का और वही क्वेश्चंस यहाँ पर लाऊंगा और जो आपके पेपर के अंतर्गत सीधे सपने वाले हैं। तो इस क्वेश्चंस के पीछे बहुत सारी मेरी मेहनत रही होगी। काफ़ी दिनों से मैं मतलब क्वेश्चंस भी सेलेक्ट कर रहा था कि कम मैं ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करूं जो उसके आसपास सारे विद्यार्थी के डाउट भी क्लियर हो जाए और संपूर्ण क्वेश्चंस है जो विद्यार्थी के यहाँ से पुटअप भी हो। तो यस, इतना मेरा वादा रहेगा कि जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो हर एक क्वेश्चंस आपके किसी न किसी शिफ्ट के अंतर्गत 100% सपने वाला क्वेश्चंस है जो आपके रहने वाला है। और यदि इन क्वेश्चंस को अच्छे से मतलब याद कर लिया तो आपके ये इतना तो मेरा वादा रहेगा कि एक भी क्वेश्चंस आपके जीके के अंतर्गत गलत नहीं होगा। 50 में से 50 की गारंटी ले रहा हूँ, 49 की भी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ, इतना मेरा वादा रहेगा। और आपको एक ये वादा करना होगा कि संपूर्ण क्लास है जो अटेंड करनी होगी, नहीं तो फिर इस मेहनत का कुछ भी आपके फ़ायदा नहीं रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए, ये तो आज मतलब पहली क्लास थी, पहला ही मॉडल पेपर था, इसलिए थोड़ा सा विद्यार्थियों को बताना पड़ गया। बाकी अपन आज के बाद सीधे से क्वेश्चंस के माध्यम से ही सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अपन के एग्ज़ाम नज़दीक भी है तो बाकी किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो राजस्थान में पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके मतलब इस तरीके से मैंने आपके जो मतलब ऑप्शन है वो भी इसी तरीके से सेलेक्ट किए हर एक क्वेश्चंस के, जिससे एक आध क्वेश्चंस आपके साथ साथ में और भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा वो आपके जयपुर हो जाएगा एक नंबर पे, और सबसे कम है जो आपके जनसंख्या वाला जिला वो जैसलमेर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो बात आपकी एक साथ ही क्लियर हो गई है। और आपको भी अंत में बताना है कि आपके जो भी आज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, मैं कहता हूँ यदि विद्यार्थी इसमें से 80% क्वेश्चंस का भी रिप्लाई दे देता है और वो मान लेता है कि मेरे यहाँ 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप भी साथ साथ में मतलब 80% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो यूँ समझना आपके एग्ज़ाम के अंतर्गत जीके के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यदि आप साथ साथ में काउंट करते रहना कि कितने आपके सही हो रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान के मतलब जो भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी हो जाएगी इसमें। तो आपके लचीलेपन, कठोरता, लिखित रूप में होता है या फिर मौलिक अधिकार, इसमें से कौन सी आपके सबसे बड़ी विशेषता है। और ये आप इतनी बात समझ लेना कि इसमें ज़्यादातर जो विशेषता है वो भारतीय संविधान की तो है, बट इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित रूप में होना। बाकी इसके साथ आपकी एक और विशेषता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी भारत का हो जाएगा। दूसरी संघात्मक व्यवस्था भी हो जाएगी, यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी विशेषता है और कौन सी नहीं है। तो दूसरी आपके संघात्मक विशेषता भी भारतीय संविधान की हो जाएगी। संघात्मक का मतलब होता है जिस संविधान के द्वारा संघ सरकारें और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो और इस बंटवारे की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका हो, उसे संघात्मक कहते हैं। यानी कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए और राज्य और सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी होना चाहिए, उसी को कहते हैं संघात्मक। आप सोच रहे होंगे कि संघ केवल केंद्र को मतलब शक्तियां देता है, नहीं, भारतीय संविधान में संघ और राज्य दोनों को शक्तियां दी जाती है। फिर आपके एकल नागरिकता है वो भी इसकी विशेषता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और आपका मेन जो टॉपिक है उसमें ये भी दिया भी हुआ है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इससे मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आरएस लेवल तक भी पूछे हुए हैं, यूपीसी लेवल तक भी। तो एकल नागरिकता एक ये भी इसकी विशेषता है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक ही नागरिकता, यानी वह राज्य में भी हो सकता है, एक देश की और दूसरे उस राज्य की जहाँ वे रहते हैं, जैसे एक संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, वहाँ पर तो केवल संघात्मक व्यवस्था की एक ही है, परंतु यहाँ पर क्या है, वहाँ पर अलग अलग है कुछ राज्यों में, परंतु कुछ देशों में अपने यहाँ पर केवल एक ही नागरिकता है। ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक संसदात्मक व्यवस्था भी है जिसके अंतर्गत आपकी राज्यपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका व्यवस्थापिका, ये तीन होते हैं। कौन कौन से, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये आपके संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत
हो जाएंगे। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी एक इसकी विशेषता आप मान सकते हो, भारतीय संविधान की विशेषता है जो एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, वयस्क मताधिकार भी है, यूं समझो तो आप। यानी ये आपकी बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं जो अभी अपन ने देखी। तो इनको आपको सबसे इंपॉर्टेंट है संघात्मक व्यवस्था। बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंतर्गत डाउटफुल रहते हैं और घबरा जाते हैं कि संघात्मक व्यवस्था थोड़ी ना अपने संविधान की विशेषता है। तो सबसे जो यहाँ पर बात देने की खास बात है जो यही है। तो अब अगला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और ये मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस कुछ बच्चों को बोरिंग भी लग सकती हैं, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस है जो जैसे एग्जाम में 100% सपने वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर तो वही अंत तक टिक पाएगा जो विद्यार्थी मतलब कड़ी मेहनत करना चाहता है और जिसका सिलेक्शन लेना है, 100% की सिलेक्शन लेना है, वो इस क्लास को 100% अटेंड करेगा, क्योंकि उसे दिख जाएगा कि इस क्लास में कैसे क्वेश्चंस है जो सेलेक्ट किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार संविधान के किस भाग में। ये क्वेश्चन आपके देखे ना तो मतलब हर एक एग्जाम में ऐसा कोई आज तक क्वेश्चन एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये नहीं आया हो। जहाँ पर भारतीय पॉलिटी रहती है लगभग एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। और पिछली बार यूपीएससी में भी आया था, यूपीएससी प्री में भी ये आ चुका क्वेश्चन है पिछली बार तो उसमें तो मतलब स्टेटमेंट थे, एक दे दिया था आपके मूल अधिकार, एक आपके मतलब वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, एक नीति निर्देशक तत्व, तो ऐसे देखे सामने आपके उसके भाग दे दिए थे। दूसरा उसमें एक दो आयोग थे उसका वर्णन कौन से भाग में, इस तरीके से क्वेश्चन था। बट यहाँ पर जो मूल अधिकार है आपके ऐसा ही आने वाला है, क्योंकि आपके केवल और केवल जो सिलेबस में है वो मूल अधिकार है, इसलिए मैंने यही आपके क्वेश्चन सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर भाग 3 में आपके मूल अधिकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और आपके मूल अधिकार कितने दिए हुए हैं संविधान में, तो वो आपके समूल अधिकार है, ध्यान रखना आपको समूल अधिकार आपको है। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा है जो किस सभ्यता से संबंधित है, तो यहाँ पर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हो जाएगी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि अपन बात में बीच बीच में बातें नहीं करेंगे, केवल अपन को जो भी बातें करनी है वो केवल क्वेश्चन से संबंधित ही बातें होनी चाहिए। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अब अपन थोड़ी सी इससे संबंधित और भी कर लेते हैं बातें, तो वो बातें अपन बाद में करते रहेंगे जब एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप यदि अच्छे से अटेंड कर लेते हो तो ये गारंटी मैं बार बार आपको वादा कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं आज यहाँ पर लाया हूँ ये आपके किसी न किसी सेट में 100% छपेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो पीछे रहने लायक है। तो आप समझ भी सकते हो कि कैसे क्वेश्चन चाहिए। और ऐसा भी है कि ये पिछले कई एग्जामों में सब चुके हैं। और मेरा तो यही सजेशन रहेगा आपको कि आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही करें, वरना बनाए हुए क्वेश्चंस की नहीं करें, तो आपको लेवल भी पता लग जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुष्कर मेला है जो किस जिले में लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर के अंतर्गत प्रसिद्ध पुष्कर मेला आपके आयोजित होता है। अब एक क्वेश्चन से आपको मैं आगे पूछने भी वाला हूँ, कौन विद्यार्थी है जो आगे एक क्वेश्चन बताने वाला है। ये शानदार क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 100% यहाँ पर सपने वाला क्वेश्चन लगा लो इसे। जितना आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट कम करोगे उतना ही कम है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार सीईटी में भी आ चुका है, 10+2 में, ग्रेजुएशन लेवल में, राजस्थान पुलिस में, हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूज किया है कि रावण आता है जो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपके तारवादी यंत्र से संबंधित हो जाएगा रावण आता। और आपने देखा होगा कि विद्यार्थी इससे अक्सर है जो घबरा जाते हैं, तारवादी यंत्र यानी तत्ववादी हो जाएगा, तत्व के अंतर्गत तार वाले ही आते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। घनवादी यंत्र आपको अलग अलग तरीके से ये एग्जाम्पल, वैसे जो क्वेश्चन जो विद्यार्थी के आपके ये वाद्य यंत्र पढ़े हुए हैं उनके तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, थोड़ा सा यदि वो दिमाग लगा लेता तो। फिर प्रसिद्ध फट चित्रकला मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। फट चित्रकला है जो आपके पर्टिकुलर एक ही राजस्थान का जिला है जिसको इसका मतलब टारगेट जाता है, वह आपका भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में भी कभी कभी वो स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो आपकी शाहपुरा हो जाएगा, ध्यान रख लेना, भीलवाड़ा में भी शाहपुरा हो जाएगा। और अगला एक क्वेश्चन है कि आपकी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, जेल परेरी में भी एक सेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया है। भारतीय संविधान को आपके हो जाएगा इसका राइट आंसर 26 नवंबर 1949, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को अपनाया गया। और लागू कब हुआ है, तो आपके 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ है। और 15 अगस्त 1947 की वो डेट है जिस समय हमारा देश है जो आज़ाद हुआ था। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक साथ ही 2-3 क्वेश्चन आपके इससे संबंधित क्लियर हो गए होंगे। तो आपको तो केवल जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ 20-25 क्वेश्चन है आज, एक मॉडल पेपर आज और एक कल के अंतर्गत अपन 50 क्वेश्चन ऐसे शानदार करने वाले हैं
तो इसमें से आपके कितने सही होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में आगे बताना है, क्योंकि अभी तो और भी शानदार क्वेश्चंस बाकी पड़े हैं जिसका आपको इंतजार था। राजस्थान का कौन सा जिला है जो खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इस क्वेश्चंस को। कई बार पूछा हुआ है, एक बार नहीं कई बार इसे पूछा हुआ है कि खनिज तेल के लिए उत्पादन के लिए कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है। इसे कभी कभी तो आपके करंट से भी जोड़ लिया जाता है, तो खनिज तेल से संबंधित आपके बाड़मेर जिला हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाड़मेर जिला है जो आपके खनिज तेल से संबंधित हो जाएगा, सीधा सही। अगला प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान विधानसभा के अंतर्गत कुल आपकी सीटें हो जाएगी 200 सीटें राजस्थान विधानसभा के अंतर्गत हो जाएगी। और आगे मैं आपको एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वह वही विद्यार्थी उसका आंसर दे पाएगा जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है और जिसकी तैयारी अच्छी है। देखते हैं कि कौन बता पाएगा, वो मैं आगे आपको क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ये पशु परिसर में एक पीछे एग्जाम, पशु परिसर नाम से एक पीछे एग्जाम हुआ था, उसके अंतर्गत हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 6 की 6 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऊंट हो जाएगा, बी। राज्य पशु आपका कौन सा हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोकवाद्य रावणता, ये आपको मैंने पिछले भी ले लिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो 2 बार सेलेक्ट कर लिया इसको। तार वाद्य यंत्र आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चंबल नदी का उद्गम, देख लो हर एक प्रश्न है जो सपे हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर मिलेंगे, और प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छा और आपके लिए मौका नहीं हो सकता। और ये सीरीज अब मेरा वादा रहेगा कि आपके हार्ड टाइम, आपके एग्जाम तक ये सीरीज चलाई जाएगी। तो चंबल नदी का उद्गम आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत हो जाएगा। ये सीधे से आपके जिले पूछे जाते हैं, बच्चे झालावाड़ कोटा के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये नदी वास्तव में मध्य प्रदेश से ही आपके निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि रेंगुर मिट्टी का राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपके, मैं कहता हूँ अभी से वादा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर कि आप रिकॉर्ड करके रख लेना। ये क्वेश्चन मर्दा से यदि क्वेश्चन आएगा और आपके किसी भी शिफ्ट में 6-7 शिफ्टों में आपका एग्जाम होने वाला चतुर्थ श्रेणी का, तो एक शिफ्ट के अंतर्गत 100% छपेगा। अभी से लिख के ले लो, 100% आने वाला क्वेश्चन है। रेंगुर मिट्टी राजस्थान की किस नाम से जानी जाती है? तो आपकी काली मिट्टी है, इसी का नाम है जो रेंगुर मिट्टी, इसका अन्य नाम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आज आपके क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछने वाला हूँ, वो है आपके जो हिस्ट्री से संबंधित, क्योंकि मैंने आपके हर एक सब्जेक्ट से अभी तक क्वेश्चन लिए, आपको पता है कि ज्योग्राफी से भी लिए हैं, राजस्थान पॉलिटी से भी लिए, इंडिया पॉलिटी से भी लिए हैं, और एक दो क्वेश्चन है जैसे कालीबंगा वाला वो हिस्ट्री से भी लिए हैं। तो ऐसा अपन के इस मॉडल की, यही मॉडल पेपर की विशेषता रहेगी कि आपको सेम फीलिंग एग्जाम वाली आएगी, हर एक सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत इंक्लूड हो गए। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पर हमें एक सब्जेक्ट से ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मिल रही है। हमें एक साथ यदि आप कर सको तो सभी क्वेश्चंस का, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, हर कोई नहीं कर पाता इस तरीके से। तो ये मैंने आपके लिए किया है। आपको सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब जो मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। एक तो मैं आपके युद्ध से संबंधित डाउट यहाँ पर क्लियर करूँगा, वो है हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि उसके बारे में अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देके उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ऐसा हमारे इस मॉडल पेपर में एक हर हमेशा रहेगा कि अंतिम रूप से हम एक की थ्योरी भी जानेंगे। चतुर्थ श्रेणी के लिए एक किसी युद्ध के बारे में या किसी एक टॉपिक के बारे में हम थ्योरी भी जानने वाले हैं। तो चतुर्थ श्रेणी के लिए अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में देखेंगे। जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब हुआ है आपके, तो ध्यान रखना है हल्दी घाटी का युद्ध है जो आपके 18 जून को, 18 जून ये डेट भी ध्यान रखना आपको पूछी जाती है, 18 जून 1577, क्योंकि यही आपके मतलब है ऑथेंटिक बुकों में यही डेट है और यही आपको याद रखनी है। 18 जून 1577 के अंतर्गत ये युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ये भी पूछा जाता है कि किस किस के बीच में होता है। ये कई बार सीईटी में इतना बड़ा ग्रेजुएशन लेवल, वहाँ पर भी इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होता है, बस आपके पढ़ा हुआ होता है तो आपको सिंपल लगता है। तो यहाँ पर आपके महाराणा प्रताप और अकबर हो जाएगा। इसका मतलब किस किस के मध्य हुआ है, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ये युद्ध है जो हुआ है। और इसमें से आपको विजयी है जो मतलब
अभी तक मतलब संचय है कि किसकी विजय हुई, यहाँ पर परफेक्ट नहीं दिया हुआ है। और इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट दो प्रश्न यहाँ से निकल के आते हैं हल्दी घाटी की यूज से, जो बार बार छपते हैं रीट एग्जाम में, तो पता नहीं हर एक साल छप जाते हैं। रीट की एक विशेषता है, रीट एग्जाम में हल्दी घाटी के अलावा कोई आज तक युद्ध पूछा ही नहीं गया है। ये इतनी रीट की खास बात है। तो अब की बार आपके भी छपने वाला है। तो इसे एक तो युद्ध की मतलब उपाधि है खमनोर युद्ध, किसने कहा है, खमनोर युद्ध। और दूसरा है इसके अंतर्गत कि आपके हल्दी घाटी का युद्ध है जो किसने कहा है। और एक आप इसके साथ में ये भी याद रख लें, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध है तो सही, पर कहा किसने है कि ये हल्दी घाटी का युद्ध है। और इसके साथ एक और युद्ध है जिसका नाम है गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध, इस हल्दी घाटी वाले युद्ध को किसने कहा है, तो यहाँ पर आपके जेम्स टोड ने तो कहा है आपके हल्दी घाटी का युद्ध। और खमनोर का युद्ध है वो अबुल फजल ने कहा है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसके साथ गोगुंदा का युद्ध है जो बंदायूं ने कहा है। तीनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही शानदार है और इम्पोर्टेंट है। एक गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, बंदायूं ने कहा है। और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। और खमनोर का युद्ध है जो किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है, साफ लेना है आपको। और अगला क्वेश्चन एक कि इसी तरीके से युद्ध है जो है उसका नाम है आपके, बहुत ही शानदार युद्ध हुआ है जिसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। वो युद्ध कौन सा है आपको बताना है। और मेवाड़ का मैराथन है जो आपको पता ही है कि मुगलों के विरुद्ध अमर सिंह और वो किस किस के मध्य लड़ा था। उस मेवाड़ के मैराथन दिवेर का युद्ध है। नाम भी बता देता हूँ विद्यार्थी, मेवाड़ के मैराथन को उसके नाम नहीं सुना होगा तो वो मतलब कह भी नहीं पाएंगे। तो दिवेर का युद्ध है, उसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। बट उस युद्ध के अंतर्गत अमर सिंह ने किसकी मृत्यु कर दी थी ये आपको बताना है, क्योंकि अमर सिंह महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। तो सामने जो लड़ने वाला था वो कौन था, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कैसा लगा सेशन, अब मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।